प्रिय देशवासियों, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। हमारा देश का असली संविधान हमारे सामने रखा ही नहीं गया है। 1947 में बना संविधान के बाद पहले 60 वर्षों के अंदर जो भी नेता बने, उन्होंने हमारे देश के विरुद्ध कार्य किया। संविधान में इस प्रकार के संशोधन कर दिए जो समानता का विषय, बल्कि एक ही लक्ष्य था, हिंदुओं को खत्म करो। और आप समझ सकते हैं कि यही हालत है हमारे देश में है। विश्व में मुसलमानों के 57 देश हैं, क्रिश्चियनों के देश हैं, लेकिन भारतवर्ष एक देश था जिसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। उनको बर्बाद करने के लिए पहले हिंदुस्तान में आज़ादी के 50 साल में ऐसे ऐसे कानून बनाए और पूरे संविधान का संशोधन के नाम पर उसके मूल आधार को बर्बाद कर दिया। माइनॉरिटी कमीशन बनाएगी, हमारे देश में कोई माइनॉरिटी नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, हमारे देश में ऐसा कोई, भारत देश में तो छोड़िए, विश्व में कहीं पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड का कानून मुसलमान देशों में नहीं है। इतना ही नहीं, आप अगर देखें तो मंदिर के लिए जो कानून बनाया गया, जिसमें 4 लाख मंदिरों का पैसा सरकार ने ले लिया, किसी और मस्जिद और क्रिश्चियन अपने चर्च को नहीं छुआ, ये क्लियर संकेत देता है कि पहले 60 साल में सरकार ने हिंदुओं के साथ अन्याय ही किया है। यानी हमारे पास जो संविधान है और अभी जो हमारे सामने रखा गया है, वो संविधान में सुधार किया गया है। संविधान में भगवान की तस्वीरें थी जब अंबेडकर जी थे, सारी तस्वीरों को नेहरू जी ने निकाल दिया। यानी हमारा संविधान जो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए था, उसको खत्म कर दिया गया और हिंदू पिछले 60 साल से बेवकूफ़ बनते रहे। और आज भी बहुत सारे जयचंद हिंदू में बैठे हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू के साथ गद्दारी का काम करते हैं। अब इस देश के सच्चे हिंदुओं को, और हिंदू ना कहें और सनातनी कहें, कि सनातनी को अगर आने होगा और अब असली संविधान को आने वाले दिनों में लागू कराना होगा। जो भी समस्या आज हमारे सामने है ना, आप देखिए, हर जगह पर आरक्षण करके देश को बर्बाद कर दिया। हमारे देश में, हमारे संविधान में इस तरह आरक्षण की मान्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने माना, लेकिन अंबेडकर जी की किताब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि आरक्षण के पीछे एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को भूल गया और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आरक्षण को उस तरह से लागू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंदिर का कानून, और साथ साथ ये कहना कि आप गीता का पाठ स्कूल में नहीं करा सकते हैं लेकिन मुसलमान का कुरान पढ़ाया जा सकता है। ये किधर की समानता है? आर्टिकल 14 का महत्व क्या रहा? आप समझिए कि जितने भी कानून बने हैं जिसमें उन्होंने हमेशा मुसलमानों को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने आरक्षण के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर इस देश में हिंदुओं को बर्बाद करना, अलग करने की तारीफ की। तो आइए, वक्त आ गया है सभी सनातनी एक हो जाए। और इतना ही नहीं, अब सनातनियों धर्म को एक सिद्धांत हाथ में रक्षा होना है। रक्षा ये है कि अगर राक्षस हो तो राक्षस की हत्या कर दी जाए। राक्षस की हत्या करना पुण्य का काम है, पाप का नहीं। देश के गद्दारों को अब किसी प्रकार का सपोर्ट ना किया जाए। आप देख लीजिए, विश्व के विभिन्न जगहों पर जहां पर भी आतंकवादी मुसलमान हैं, याद रखिएगा शब्द को, आतंकवादी मुसलमान। फ्रांस ने एक दिन में 200 मस्जिदें तोड़ दी, चाइना ने सारी मस्जिदें तोड़ दी, जापान के अंदर किसी प्रकार का अलाउड नहीं है, और म्यांमार जैसा छोटा सा देश, वहां तो आतंकी को देखते ही गोली मारने की छूट दे दी है। श्रीलंका ने भी बुर्का पर बैन लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर कह दिया कि देश के कानून को मारो, वरना कानून नहीं मानते हो तो देश छोड़ के चले जाओ। नेदरलैंड ने भी कह दिया, या तो कानून को मानो, नहीं मानते हो तो देश छोड़ के चले जाओ।
अब हमारे देश में भी जो आतंकवादी लोग बैठे हैं, उनके लिए इस देश को ऐसा ही कानून बनाना चाहिए। और साथ साथ संविधान में जो विकृति लाई गई है, संविधान में एक तरफ बात करते हैं कि संविधान को बदल देंगे, बदला तो आपने है। जो ओरिजिनल संविधान में भगवान की तस्वीरें थी उसको निकाल दी गई, और जो संविधान में नहीं था उसमें आपने सब कुछ डाल दिया, मंदिरों को लूट लिया। ये किधर का नियम है कि गिरजाघर और चर्च को कुछ नहीं होगा, मुसलमान के मस्जिदों को कुछ नहीं होगा, हिंदू के मंदिरों को लूटा जाएगा? इस तरह की बात आज हमारे देश में संविधान में परिवर्तन करने के बाद किया गया। पर्सनल मुस्लिम लॉ विश्व के कौन से देश में बताइए? आइए अब एक ही बात कहता हूं सभी सनातनियों से कि अब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, और याद रखें धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही राक्षस की हत्या पाप नहीं पुण्य है। तो अब आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करें और राक्षसों को और आतंकियों को और देश को बर्बाद करने वालों के सामने लड़ने की तैयारी करें। याद रखिएगा, संविधान में जो कुछ भी परिवर्तन लाया गया है उसके विरुद्ध हम कानून के दायरे में रहकर भी अब न्याय तंत्र में न्याय मांगेंगे कि इस तरह का न्याय कैसे हो सकता है कि कोई भी आदमी पार्लियामेंट में जाकर कुछ भी कानून बना दे, किसी के साथ भी अन्याय कर दे। ये हमारा संविधान इसकी परवानगी नहीं देता, लेकिन आज तक सनातनियों ने कुछ किया नहीं, जिसका यह परिणाम है। आने वाले दिनों में मैं सभी सनातनियों से और सभी देश प्रेमियों से अनुरोध करता हूं कि जो चीज विश्व में मुस्लिम कंट्री में नहीं है वो हमारे देश में कैसे? आप जाइए मुस्लिम कंट्री में और फिर यहां के मुसलमान तो हिंदू ही हैं, एक भी ओरिजिनल बता दीजिए। अरब देश कहता है कन्वर्टेड मुस्लिम, वो उसे मुसलमान मानते ही नहीं है और आतंकी बनकर इस देश को बर्बाद करने की तैयारी करते हैं। मैं कहता हूं आतंकवादियों के साथ अब किसी प्रकार का रहम न किया जाए, और अब सभी सनातनियों से अनुरोध है कि जो कुछ भी संविधान में अनावश्यक कानून बनाए गए हैं उस सभी कानून का विरोध हम सबको मिलकर करना होगा। जो अन्याय होता है, इंसान सभी एक है, हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक कानून। ये कहना कि हम माइनॉरिटी 30%, अरे जिसका 1% है, पारसी 1% से भी कम है, वो कुछ नहीं मांगते क्योंकि वो गलत नहीं करते। जैन धर्म 1% है, वो कुछ नहीं मांगते, अच्छा काम करते हैं। और जिसकी पॉपुलेशन 25% है उसको माइनॉरिटी कहकर इस देश की सारी सुविधा उसको दे दी जाए। आप मौलवियों को तनख्वाह दोगे और हिंदू के मंदिरों में पंडितों को कुछ नहीं दोगे, ये क्या मजाक बना रखा है? ये कानून नहीं, ये जो कुछ भी था आज तक जब तक सनातनी चुप बैठे थे तब तक चलता रहा है। अब मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूं कि जागें और अपने अधिकार के लिए तैयार रहें, वरना याद रखिएगा आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक दिन सनातनियों के लिए आएगा। और अब राक्षस की हत्या करने की तैयारी करें कि अगर कोई भी आतंकी या राक्षसी आता है तो उसे रहम नहीं दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। और हमारे देश का संविधान जिसको पूरा बदल दिया गया है, आज एक कैसेट मिली जिसमें एक गुजराती ने इटाली में ये कहा कि राजीव गांधी की 3 बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसकी कीमत हजारों करोड़ की है और जो आज से 30 साल पहले खरीदी गई है। आप मुझे बताइए, गरीबों को हटाने वाली बात करने वाले हिंदुस्तान को लूटकर इटाली में बड़ी बड़ी मंदिरें खरीद रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगें खरीद रहे हैं। अब आप समझिए कि इन बातों के पीछे क्या है। और जो जयचंद हैं, जो आज शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी देश के गद्दार पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में गद्दार पार्टियों का दिन नहीं रहेगा, ये निश्चित कर लीजिएगा। तो सभी सनातनियों से अनुरोध है कि थोड़े दिनों के बाद न्यायतंत्र में भी
सभी सनातनी साथ में जाएंगे और न्याय तंत्र से कहेंगे कि संविधान क्या है, संविधान क्या था, और अगर गलत तरह के कानून बनाकर उसे संविधान में डाल दिया गया है तो इन सभी कानून को जो गलत तरीके से बनाए गए हैं उनको हटा दिया जाए और असली संविधान का लागू किया जाए। हम सब बराबर हैं और हम सब बराबर रहें, यही भावना के साथ कि आने वाले दिनों में सभी देश प्रेमी एक होकर देश के लिए लड़ेंगे। जय हिंद।